गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 5 पढ़ रहे थे प्रेरक प्रश्न के संबंध में। इसके अंतर्गत सच्चाई और विनम्रता है। तो पहले हम लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में पढ़ा और आज मैं पेज नंबर 38 ले रहा हूँ। इसमें पेज नंबर 38 में विनम्रता के संबंध में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कहा गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी कोई पेज नंबर 38 देखिए। हिंदी द्वितीय भाषा पेज नंबर 38 देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 सितंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं। क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड ना था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ में या अभी जो मैंने पढ़ा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में चर्चा की गई है। वे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 सितंबर 1984 को जीरादेई बिहार में हुआ था। वे किस तरह के व्यक्ति थे या उनमें कैसे व्यक्तित्व था? वे सरल स्वभाव और विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार व्यवहार बहुत ही सरल थे। उनमें भारतीयता का दर्शन दिखाई देता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम लोगों ने ये भी सुना कि एक व्यक्ति था जिसका नाम तुलसी था। एक दिन काम करते करते उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बहुमूल्य उपहार को गिरा दिया
जो कि पेन था, हाथी दांत से बना हुआ पेन था, और जब टूट जाता है तो उसे बहुत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत गुस्सा आ गया और इस तरह से तुलसी काका को बुलाकर उन्होंने डांट दिया। और डांटने के बाद कुछ देरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में ये प्रश्न उठा कि मैंने क्यों उसे गाली दे दिया, और इस तरह से उन्होंने अपनी गलती, या जो कि उन्होंने उसको गाली दिया था, इसका अनुभूति हुआ या एहसास हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुलसी काका के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। जब क्षमा मांगते हैं तो तुलसी राजेंद्र प्रसाद के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। और इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऊंचे पद पर थे, देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए तुलसी का क्षमा मांगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनमें एक भी जरा सा भी, या यहाँ देखिए लेस मात्र जरा सी भी उनमें घमंड नहीं था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो प्रिय बच्चों, हमें इस कहानी से या पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम गलती करते हैं और गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। जब हम अहंकार करते हैं तो अहंकार नहीं करना चाहिए या अहंकार को त्याग करना चाहिए। और जब दूसरे भूल करते हैं तो उन लोगों को क्षमा करने की भावना भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षा हमें इस दोनों पात्र से या दो व्यक्तित्व से मिलता है। एक लोकमान्य तिलक थे, वो एक अच्छे शिक्षक थे, गुरुजी थे। और ये दूसरी ओर देखते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन वे बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। तो हम में भी, आप सभी छात्र छात्रा, आप लोगों में भी यही सब गुण को अपनाना, यही सभी गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि आगे बढ़कर आप भी एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे व्यक्ति बन सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। जो बात बाकी है जो उसको मैं अगले क्लास में ये कंटिन्यू करूँगा। तो आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि आप सभी कोई अच्छी तरह से ध्यान दिए, इसीलिए। तो आइए और एक बार आप सबों को धन्यवाद।